हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये पर्दे मैंने सुबह सारे धुल के डाली थी, तो ये अभी सूख गए हैं। मतलब सारे तो नहीं, एक दो पर्दे फिर भी छूट ही गए हैं। और ये मेन डोर और मतलब ज़्यादा यूज हो रहे थे वही वाले मैंने पर्दे निकाली थी और इनको बस निकाल के लेके आई हूँ। उसके बाद फिर लग गई थी इनको तय लगाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी इनको बिछाना नहीं है। मैंने बोला इनको तय लगा के रख दूँगी साथ के साथ, नहीं तो फिर ये है ना, यदि ऐसे ही छोड़ दूँगी तो फिर और दूसरा काम में लग जाऊँगी तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसलिए मैंने बोला चलो अभी कोई मतलब काम तो है वैसे, लेकिन फिर भी मैंने बोली ये बिस्तर में ऐसे ही रहेंगे, तो मैंने बोली लगे हाथ इनको मैं तेल लगा के रख दूँगी। तो बस लग गई थी। और ये चादर वगैरह भी सारा मैं अभी रख दूँगी। इसके बाद में मुझे लगाना है पर्दा। और लाइट चली गई थी, अभी लाइट आ गई। और आज है ना दिन भर लाइट जा रही है आ रही है बार बार। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, पर अब क्या करें, लाइट चली जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। और लाइट है तो अभी पंखा वगैरह चल रहा था, थोड़ा ठीक लग रहा है। पर अभी है ना गर्मी के टाइम बहुत ही ज़्यादा लाइट कटती है। और मतलब इतना है कि आ भी जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बस अभी मुझे जो जो पर्दे लगाना है वो निकाल के रख ले रही हूँ। और बाकी पर्दे मतलब रख दूँगी, और अभी मुझे लगाना नहीं है उनको, उनके जगह मैं दूसरे पर्दे लगाऊँगी। और चादर वगैरह भी ये अभी दूसरे बिछाना है। बाकी ये वाले पलंग पे तो मैंने बिछा ली हूँ, सामने वाले जो हॉल है उसमें मुझे बिछाना है। तो अभी मैंने बोली पहले ये कपड़े तय लगा के रख दूँगी और इसके बाद फिर मैं वो करूँगी। और वो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे आज, है ना। मैंने कुछ मशीन से धुली हूँ, कुछ हाथ से धुली हूँ। पर्दे तो है ना हाथ से ही धुलना पड़ता मुझे, क्योंकि इनको मशीन में नहीं डाल सकती। उसमें जो कड़े जो लगे हैं, जो राड फंसाने वाले, तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। वैसे भी पुराने पर्दे हो गए, मतलब 10 साल 10 साल हो गए हैं ये पर्दे मेरे, बहुत पुराने पर्दे हैं। अभी दिवाली में मैंने बुलवाई हूँ तो उनको आज मैं लगाऊँगी। और इसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े तय लगा दी थी। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये पर्दे लगा दे रही हूँ। और ये वाला सेल्फ़ मुझे साफ़ करना था, पर अभी है ना उतना टाइम ही नहीं है। तो मैंने बोली इसको आराम से करूँगी, अब 1-2 दिन में और देखूँगी, नहीं तो फिर ये वाला सेल्फ़ को साफ़ करूँगी। मतलब साफ़ है, पर मतलब थोड़ा बहुत और जैसे रहता है, थोड़ा बहुत फैल जाते हैं। बच्चों की बुक वगैरह है और अंशु के पापा की बुक है, जैसे कभी कभी वो भी पढ़ते हैं, तो वो सारे रखे हैं। और निकालने में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर होता ना तो फिर उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। इसलिए फिर मैंने बोली अभी करूँगी, पर अभी मुझे टाइम नहीं है। तो मैंने बोली जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसको भी सेट करूँगी। इसके बाद वहाँ का पर्दा लगाई हूँ। इसके बाद फिर ये अलमारी के पास का पर्दा लगाने आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी मतलब पर्दा लगा देती हूँ ना तो अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे लोग हैं ना, कुछ भी इनमें से निकालते हैं। यहाँ पर भी उनके बैग वगैरह रखती हूँ स्कूल वाले, तो वो निकालते। पर अभी 2-3 दिनों से मतलब अभी छुट्टी है उनकी आज से, तो इस वजह से फिर वो इतना ज़्यादा नहीं निकालेंगे। और इसके बाद फिर मैंने लगा दी थी पर्दा। और पर्दा लगाने के बाद ही फिर ये आ गई हूँ सोफ़े के कवर लेकर। तो ये सोफ़े का कवर है ना, दिवाली में बुलवाई थी तो ये ऐसे ही रखा था। मैंने चलो आज इसको बिछा देती हूँ, इसका मतलब मुहूर्त निकाल देती हूँ। तो बस लग गई उसको काटने के लिए, क्योंकि एकदम लंबा आया है। और अभी यहाँ पर है ना लाइट फिर चली गई। अभी थोड़ी देर पहले आई थी लाइट, उसके बाद फिर लाइट चली गई और मैं बस अंधेरे में लगी हूँ। खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है, पर वीडियो में तो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन हल्की सी रोशनी है, क्योंकि बाहर भी है ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो इसलिए और अंधेरा लग रहा है। लेकिन मैंने बोली काम तो अपना चालू ही करना है, रखना है, क्योंकि काम यदि छोड़ देंगे तो फिर ये ऐसे ही छूट जाएगा। और सोफ़े में मतलब कवर मैंने बोली आज मैं नया ही कवर बिछाऊँगी, तो इस वजह से फिर मैंने दूसरा कवर इसमें बिछा ही नहीं। एक इसमें का ही मतलब वाइट वाला भी है, पर मैंने बोली नहीं इसको कब तक रख के रखूँगी, इसलिए मैंने बोली आज तो इसको बिछा ही देती हूँ। तो लग गई थी इसको बिछाने के लिए, और इसके बाद ये बिछ गया और लगा दी हूँ कुशन वगैरह। और इसके बाद मैंने लेके आई थी ये कलिंदा। और बच्चे घर पे ही है ना, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो ये कलिंदा रखा था, तो बोले मम्मी इसको काटो, तो मैंने बोली यहाँ काट लो। और बस लग गया था वो काटने के लिए। तो देखिए इस तरीके से पका है, और सीजन है तो फिर खाना ही चाहिए इस तरीके के फल। बस बिछा ली मैंने चादर और ये सोफे कवर अभी काट के। और अभी लाइट आई तो बस अभी बैठ के हम लोग खा रहे कलिंदा। ये लेके आई थी संडे मार्केट से कलिंदा। तो देखिए अंशु लगा है काटने के लिए, और खुद ही खाने लगा, हमको नहीं देगा, लाओ ना। तो ये देखिए इसमें ब्लैक वाली जो कुशन के कवर है वो लगाऊंगी बोल रही थी, पर ये वाली निकाली थी, तो इसलिए फिर मैंने इन्हीं को लगा दी हूँ। और इसमें बिछा दी चादर। और ये देखिए साइड में मैंने पर्दे लगाई पिंक वाले। मैंने बोली काफ़ी दिन से रखे हैं, दिवाली में लगाई थी, इसके बाद फिर मैंने रख दी थी और अभी लगाई हूँ मैंने बोली चलो
क्योंकि बारिश में तो फिर लगा नहीं सकते, लाइट कलर है तो फिर गंदे हो जाएंगे और यहाँ पर क्या नमी रहती है, इस वजह से मैंने बोली अभी लगा देती हूँ। तो मांग रही हूँ लाना। देख वो छोटा सा बच्चा कैसे बोल रहा है, लाना। और बस कलिंदा खाएं, इसके बाद ही फिर अंशु के पापा आ गए थे तो बोले चाय बना दो। तो हम माँ बेटा ने खा लिए कलिंदा और उनके पापा और बेटी बोले कि अभी नहीं खाएंगे, मतलब बेटी तो सो ही रही है, बाकी उनके पापा बोले कि अभी नहीं खाना मुझे, बोले पहले चाय बना दो। तो बस मैं आ गई थी किचन में और बस चढ़ा दी हूँ चाय। और ये थोड़े बहुत बर्तन थे तो इनको भी मैं अभी सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी बर्तन निकलेंगे चाय के तो फिर उनको धुलने के लिए फिर टब चाहिए खाली। और अंदर धुलती हूँ तो फिर टब में ही रखना पड़ता है, क्योंकि जो राड वाली डलिया है वहाँ रख नहीं सकते, फिर नीचे पानी पूरा टपकता है। तो इसलिए फिर मैंने बोली चलो खाली कर लेती हूँ। तो लग गई थी ये बर्तन सेट करने के लिए। और व्रत है ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि दिन भर मतलब आज बैठी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ काम निकलते ही जा रहा था और बस मैंने लगी रही। और ऐसा लग भी नहीं रहा था, तो थकावट तो थी, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी काम करते रहे ना तो फिर काम हो ही रहा था। और बस बन गई थी चाय, तो चलिए फटाफट अब मैं छान देती हूँ। तो अंशु से पूछ रही हूँ चाय पिएगा, तो बोले नहीं मम्मी, बोले मुझे नहीं पीना। फिर बोले कि पीना है, तो फिर उनके लिए फिर मैंने 3 कप ये चाय छान रही हूँ। और बच्चों का मन है ना, कभी कभी ऐसे मतलब करते हैं, कभी बोलते नहीं पीना, कभी बोलते पीना है, तो फिर उनको पूछना ही पड़ता है, बिना पूछे फिर उनके लिए मैं छानती नहीं हूँ। तो बस 3 कप चाय छान ली हूँ, इसके बाद फिर दे दी हूँ। और चाय पीने के बाद ही फिर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो आज शाम का खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और इसमें ना मसाला ख़त्म हो गया था, तो ये अभी नया पैक लेके आए थे, तो उसको ही मैं अभी खाली कर रही हूँ। इस बार मैंने बोली दूसरा मतलब मसाला चेंज करके लेके आना, तो फिर ये वाले लेके आए हैं, नहीं तो हर बार मतलब वो एक ही लेके आते थे। मैंने बोली वो एक ही मसाला का टेस्ट जैसे ऐसा लगने लगता कि मतलब बोर हो जाते हैं एक ही टेस्ट से, तो इसलिए मैंने बोली दूसरा लेके आना, तो बस ये लेके आए हैं। और प्याज भुन गए थे, इसमें मैंने डाल दी हूँ टमाटर, और टमाटर भुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी नमक, तो उससे क्या टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से हो गए। और अभी के टमाटर थोड़े से जल्दी गलते नहीं हैं। और तो फिर मैं ये मसाले डाल दूँगी। तो मसाले मैंने ले ली थी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा ली हूँ वही मसाला गरम मसाला, इसके बाद नमक। और बस उसको थोड़ा सा मैंने पकाई हूँ अच्छे से। इसके बाद फिर मैंने इसमें डाली हूँ आलू, और मैं भिंडी में थोड़ा बहुत आलू मिक्स करती हूँ, पर अंशु के पापा को पसंद नहीं है, फिर भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है। अंशु के पापा को भी मतलब यदि बना के दे दे तो खा लेंगे वैसे, लेकिन बोलते कि आलू मत डाला करो। तो मैंने बोली थोड़ा बहुत मतलब सब्जी भिंडी कम थी, इस वजह से फिर मैंने बोली थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दूँगी आलू, तो सब्ज़ी अच्छे से हो जाएंगी, तो इसलिए फिर मैं आलू मिक्स कर दी हूँ। और जैसे भिंडी ज़्यादा रहते हैं ना, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इनके पापा को पसंद नहीं है आलू खाना मतलब ज़्यादा, इसलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ। पर अब भिंडी कम लग रहे थे तो मैंने फिर ये आलू मिला दी हूँ, और ये इस तरीके से मैंने फ्राई कर दी हूँ। और एकदम बिल्कुल सूखे सूखे बनते हैं इस तरीके से बनाती हूँ तो। और बस उसको मैं ढक के और एकदम मध्यम आंच में पकाऊंगी। और चलिए अब लगा लेती हूँ आटा। और मैं आज भिंडी की सब्ज़ी के साथ बनाऊंगी पूड़ी, तो बस पूड़ी की आटा लगा रही हूँ, पर इसमें थोड़ा सा बस नमक डाली हूँ, बाकी अजवाइन डालती हूँ, पर अजवाइन है नहीं इस बार, है ना, मैं किराने लेने गई नहीं तो अजवाइन लेके ही नहीं आई। और मुझे याद भी नहीं रहा कि अंशु के पापा से मैं बुलवा लूँ। और मतलब 2-3 बार जब पूड़ी बनाई तो जब भी मुझे याद आता था, पर भूल जाती हूँ जैसे लेने जाते कुछ सामान, तो चलो इस तरीके से मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और बस लगा ली हूँ आटा, इसके बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ दी हूँ। और इसके बाद फिर मैं फटाफट अब तल रही हूँ पूड़ियाँ। और इस तरीके से आज का रूटीन था मेरा दोपहर के बाद का, मतलब रात तक का, जैसे दोपहर से लेकर नाइट तक का रूटीन है ये। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी को यदि मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में आते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, तो आप सभी को मेरे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मैं अपने डेली रूटीन्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फटाफट अब बना लेते हैं खाना, इसके बाद फिर खाएंगे, क्योंकि दिन भर मतलब व्रत हूँ आज तो भूख भी लगी है। और मैं एक ही टाइम का व्रत करती हूँ, मतलब और 1-2 दिन का करती हूँ, जैसे फर्स्ट का और लास्ट का। तो बस फटाफट पूड़ियाँ बना के इसके बाद फिर मैंने लगा दी हूँ थाली। तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिए शाम के खाने में। आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, पूड़ी, और दी हूँ अचार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।